कबीर, एक स्वतंत्र पत्रकार और शहरी कहानियों का शौकीन, अपनी पुरानी जीप में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर NH 108 खौफनाक हाईवे शीर्षक वाला एक लेख खुला था। उसने इस हाईवे के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में इस सड़क पर जो भी निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। कबीर ने इसे अपनी अगली बड़ी रिपोर्ट का विषय बनाने का फैसला किया था। दिल्ली से शिमला का रास्ता वो कई बार तय कर चुका था, पर NH 108 से वो पहली बार जा रहा था। यह रास्ता गूगल मैप्स पर भी नहीं था, लेकिन कुछ पुराने ट्रक ड्राइवरों से पूछने पर उसे इसके बारे में पता चला था। हाईवे की शुरुआत एक घनी सड़क से हुई, जिसके दोनों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सड़क और भी सुनसान होती गई। कबीर के बगल में बैठा उसका कैमरा पर्सन राहुल अपने कैमरे को बार बार चेक कर रहा था। यार कबीर, ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। इतनी रात को यहाँ कोई क्यों नहीं है? राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। यही तो कहानी है राहुल। अगर यहाँ सब कुछ सामान्य होता तो मैं यहाँ क्यों आता? कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। अचानक जीप के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और गाड़ी रुक गई। कबीर ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो नहीं हुई। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया, राहुल ने कहा। नहीं, टैंक तो भरा हुआ था, कबीर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। दोनों जीप से उतरे और टॉर्च जलाई। हवा में एक अजीब सी ठंडी और पुरानी गंध थी, जैसे कि पुराने सड़े हुए पत्तों की। दूर से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय घने कोहरे के, जिसने पूरे हाईवे को अपनी आगोश में ले लिया था। तभी राहुल की टॉर्च की रोशनी एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था, आगे मत जाओ, ये रास्ता कब्र तक ले जाता है। कबीर ने इसे एक मजाक समझा। लगता है किसी ने ये लिख दिया है ताकि लोग यहां ना आए। मुझे ऐसा नहीं लगता कबीर, राहुल ने कहा। तुम इस कहानी को सिर्फ एक शहरी कहानी समझते हो, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी उन्हें पास की झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाने पर उन्होंने देखा कि कुछ नहीं था। कबीर और राहुल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर से जीप की ओर चल दिए। जीप में बैठने के बाद कबीर ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हमें मदद ढूंढनी चाहिए, राहुल ने कहा। यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी, कबीर ने जवाब दिया। हमें आगे चलकर देखना होगा कि कुछ मिलता है या नहीं। वे दोनों धीरे धीरे हाईवे पर चलने लगे। कोहरा और भी घना हो चुका था, जिससे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। दूर से उन्हें एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी दिखाई दी। शायद कोई गांव है, कबीर ने कहा। वे रोशनी की दिशा में भागे, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, वो रोशनी गायब हो गई। यार, ये क्या हो रहा है? राहुल ने डरते हुए कहा। अचानक उन्हें एक महिला की धीमी दबी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। लगता है कोई मुसीबत में है, कबीर ने कहा। वे उस आवाज की दिशा में बढ़े। आवाज एक पुरानी टूटी हुई कुटिया की ओर से आ रही थी। जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, आवाज एक भयानक चीख में बदल गई। राहुल ने कबीर को रोका। कबीर, रुको, ये सही नहीं लग रहा है। लेकिन कबीर ने उसकी बात नहीं मानी और वो कुटिया की ओर भागा। वो खिड़की से झांककर देखना चाहता था, लेकिन तभी एक भयानक चेहरा खिड़की से बाहर आया। उसकी आंखें काली थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। कबीर और राहुल डर के मारे पीछे हटे। वे भागना चाहते थे, पर उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। ये सच है, ये सब सच है, राहुल ने रोते हुए कहा। तभी उन्होंने देखा कि कुटिया के दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। कबीर ने आंखें बंद कर ली और राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसने सोचा कि अगर वे आंखें बंद कर लेंगे
तो शायद वो उन्हें देख नहीं पाएगी। कई मिनट तक कोई आवाज नहीं आई। कबीर ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसने देखा कि वो महिला वहां नहीं थी, लेकिन कुटिया के दरवाजे पर एक खून का निशान था। कबीर और राहुल डर के मारे वापस अपनी जीप की ओर भागे। जब वे जीप के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर की सीट पर एक काली बिल्ली बैठी थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, बिल्ली गायब हो गई। उनके पीछे से एक भयानक आवाज आई, तुम यहां से भाग नहीं सकते, ये हाईवे तुम्हारी कब्र बनेगी। कबीर और राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उनके सामने वही महिला थी, जिसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। कबीर और राहुल ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। वे हाईवे पर दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक ही जगह पर खड़े हैं। उनकी सांसें फूल रही थी और उनके शरीर से पसीना बह रहा था। तभी उन्हें दूर से एक ट्रक की रोशनी दिखी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, रोको, रोको, मदद करो। ट्रक तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। उन्हें लगा कि अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन ट्रक के पास आने पर वे देखकर चौंक गए कि ट्रक का ड्राइवर एक ढांचा था, जिसकी खाली आंखों से खून बह रहा था। बचो, कबीर ने चिल्लाया और उसने राहुल को धक्का दिया। ट्रक तेजी से आगे निकल गया, लेकिन उसने उन्हें कुचला नहीं। वे दोनों घबराए हुए थे और जमीन पर गिर पड़े। तभी उन्हें ट्रक के पास एक और इंसान दिखाई दिया, जो ट्रक से उतर रहा था। वो एक बूढ़ा सरदार था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में डर था। तुम यहां क्या कर रहे हो? सरदार ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें मदद की जरूरत है। कबीर ने हाफते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। सरदार ने कहा, यह हाईवे किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। कबीर और राहुल ने एक दूसरे को देखा। आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? कबीर ने पूछा। सरदार ने एक लंबी सांस ली और कहा, इस हाईवे का एक बहुत पुराना और खौफनाक इतिहास है। इस हाईवे पर जो ट्रक तुम्हें दिखा, वो उस ट्रक ड्राइवर का था जो इस हाईवे पर मर गया था। उस ट्रक ड्राइवर का नाम मोहन था। कबीर ने उसकी बात सुनी और पूछा, पर क्यों? सरदार ने एक और गहरी सांस ली और कहा, इस कहानी को जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सरदार उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गया, जो हाईवे से थोड़ी दूर थी। वहां पहुंचकर उसने उन्हें गर्म चाय पिलाई और फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। कई साल पहले इस हाईवे पर एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। यहाँ एक ट्रक ड्राइवर रहता था, जिसका नाम मोहन था। वो अपनी पत्नी अंजलि से बहुत प्यार करता था। अंजलि बहुत सुंदर और सीधी सादी महिला थी। मोहन अपने ट्रक से हर रात सामान ले जाता था और सुबह तक वापस आ जाता था। एक दिन मोहन का दोस्त रमेश उसके घर आया और उससे कहा कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है और उसे एक ट्रक चाहिए। मोहन ने उसे अपना ट्रक दे दिया। रमेश ट्रक लेकर चला गया और जब वो वापस आया तो उसने मोहन को बताया कि उसकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। मोहन ने उसे मरम्मत के लिए भेज दिया, लेकिन रमेश ने मोहन से झूठ कहा था। उसने ट्रक में कुछ ऐसा किया था जिससे वो मराब हो गया था। रमेश ने एक दिन मोहन को बुलाया और कहा कि वो उसके साथ चाय पीते हुए कुछ बात करना चाहता है। मोहन ने उससे कहा, चलो चलते हैं। मोहन और रमेश एक ढाबे पर गए और वहां उन्होंने चाय पी। तभी रमेश ने मोहन को चाय में कुछ मिला दिया, जिससे मोहन बेहोश हो गया। रमेश ने उसका ट्रक लिया और चला गया। मोहन को होश आया तो उसने रमेश को ढूंढना शुरू किया। वो रमेश को ढूंढने के लिए हाईवे पर चला गया। रास्ते में उसे रमेश का ट्रक मिला, जो हाईवे के किनारे खड़ा था। मोहन ने सोचा कि रमेश ने ट्रक को वहीं छोड़ दिया होगा। मोहन ने ट्रक को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं चला। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन ने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने एक महिला खड़ी थी। वो अंजलि थी। मोहन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए आई हूँ।
तुम इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? मोहन ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। रमेश ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ हो। अंजलि ने कहा, रमेश ने तुम्हें यहाँ झूठ बोला था, वो तुम्हें मारना चाहता था। मोहन ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और उसने अंजलि को धक्का दिया। अंजलि गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। मोहन ने सोचा कि उसकी पत्नी बेहोश हो गई है, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को उठाया तो उसने देखा कि उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव था। अंजलि की सांसें तेज हो रही थी। अंजलि ने कहा, तुमने मुझे मारा, मुझे धोखा दिया। मोहन ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। अंजलि ने कहा, तुमने मुझे मारा, तुम धोखेबाज हो। मोहन ने अपनी पत्नी को उठाया और उसे ट्रक में रखा। वो उसे अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन जब वो हाईवे पर पहुंचा तो उसकी गाड़ी खराब हो गई। मोहन ने अपनी पत्नी को बाहर निकाला और उसे अपने गोद में रखा। तभी उसे एक और ट्रक की आवाज सुनाई दी। वो ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मोहन ने चिल्लाया, रोको, रोको, मदद करो। लेकिन ट्रक ने उसे कुचल दिया और उसकी आत्मा वही उस हाईवे पर भटकने लगी। और अंजलि का भूत आज भी यहाँ भटक रहा है, हर उस आदमी से बदला लेने के लिए जिसने उसे धोखा दिया। सरदार ने अपनी कहानी पूरी की और कबीर और राहुल को बताया, इस हाईवे पर जो भी रात में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अंजलि को लगता है कि सभी पुरुष धोखेबाज हैं और वो उन्हें मार देती है, और मोहन का भूत, उसे लगता है कि सभी पुरुष धोखेबाज हैं और वो उन्हें मार देता है। इसलिए तुम दोनों यहां से चले जाओ। कबीर ने पूछा, सरदार, आपकी कहानी तो बहुत डरावनी है, लेकिन हम तो यहां फंस गए हैं। सरदार ने कहा, एक रास्ता है। अगर तुम अंजलि को समझा सकते हो कि तुम निर्दोष हो तो शायद वो तुम्हें छोड़ दे, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम उससे कुछ भी झूठ नहीं कह सकते। कबीर और राहुल ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि वे एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे हाईवे पर वापस आए और उन्होंने देखा कि अंजलि का भूत उनके सामने खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? अंजलि ने पूछा। हम यहाँ सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने आए हैं। कबीर ने कहा, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। अंजलि ने कहा, तुम भी उन धोखेबाजों की तरह हो। कबीर ने कहा, हम धोखेबाज नहीं हैं, हम सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अंजलि ने कहा, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? तुम मेरे साथ भी वही करोगे जो मोहन ने किया था। कबीर ने कहा, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, हम तुम्हें बस सच बताना चाहते हैं। अंजलि ने कहा, सच क्या है? कबीर ने अपनी जेब से एक फोटो निकाला जिसमें एक ट्रक ड्राइवर एक महिला के साथ खड़ा था। क्या आप इस महिला को पहचानती हैं? अंजलि ने कहा, हाँ, ये मैं हूं। कबीर ने कहा, क्या आप इस आदमी को पहचानती हैं? अंजलि ने कहा, हाँ, ये मोहन है। कबीर ने कहा, ये रमेश है, मोहन का दोस्त। रमेश ने मोहन को धोखा दिया था। उसने उसे बताया कि तुम उससे प्यार करती हो। अंजलि ने कहा, वो झूठ बोल रहा था। कबीर ने कहा, मुझे पता है, मोहन ने भी यही सोचा था, लेकिन रमेश ने तुम्हें मार दिया था। और जब मोहन आया तो उसे लगा कि तुमने उसे धोखा दिया है। अंजलि ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। कबीर ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं। अंजलि ने कहा, मुझे बताओ। कबीर ने अंजलि को रमेश के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे रमेश ने अंजलि और मोहन को धोखा दिया था। अंजलि ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंजलि ने कबीर को कहा, तुमने मुझे सच बताया और मैं तुम्हें अब छोड़ सकती हूँ। अचानक मोहन का भूत सामने आया और उसने कबीर पर हमला किया। तुम भी धोखेबाज हो, मोहन ने चिल्लाया। कबीर ने कहा, मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं तुम्हारी पत्नी को सच बता रहा था। मोहन ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उस पर हमला करने लगा। तभी अंजलि का भूत सामने आया और उसने मोहन को धक्का दिया।
मोहन, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अंजलि ने पूछा। मोहन ने कहा, तुम भी धोखेबाज हो। अंजलि ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मोहन ने कहा, झूठ बोल रही हो। अंजलि ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। मोहन ने अपनी पत्नी को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। अंजलि ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं। मोहन ने अपनी पत्नी को उठाया और उसे अपने साथ ले गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वे हमेशा के लिए चले गए। कबीर और राहुल डर के मारे वहीं खड़े थे। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जीप की ओर भागे। जब वे जीप के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जीप अब चालू हो रही थी। उन्होंने जीप को स्टार्ट किया और वहां से चले गए। इस घटना के बाद कबीर और राहुल ने इस हाईवे के बारे में अपनी रिपोर्ट लिखी, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता था। वे अपनी रिपोर्ट को दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वे जानते थे कि ये कहानी सच थी और वे इसे हमेशा याद रखेंगे।